Hello students, welcome to Convent English High School. In a previous lecture, we studied about what is projectile motion, time maximum, time flight and maximum height of the projectile particle. Right? In this lecture, in this video, we will study range of the projectile particle and some numericals. Okay? So start with range of the projectile particle. The question is derive the formula for range of projectile particle. क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की रेंज का फॉर्मूला डिराइव करो. ठीक है, तो सबसे पहले तो रेंज की बात करें तो रेंज क्या है. तो आप लोगों ने नॉर्मल लाइफ में भी रेंज के बारे में सुना होगा, मतलब रेंज वर्ड सुना होगा. कहाँ, तो सपोज आप मोबाइल की शॉप पे जाते हो. ठीक है, तो जैसे आप शॉप में एंटर होते हो बोलते हैं कि मैम और सर आपकी रेंज कितनी है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि 10,000 to 15,000. तो वो हमें 10,000 से लेके 15,000 तक की रेंज के मोबाइल फ़ोन दिखाते हैं. राइट, उसी तरह से अगर हम क्लोथ लेने जाए यानी कि कपड़े लेने की दुकान पे जाते हैं तब भी सेम वही पूछते हैं कि मैम आपकी रेंज क्या है, ताकि उससे पता चले कि आपको कितने से कितने रेंज के अंदर के कपड़े दिखाने हैं. ठीक है ना, तो रेंज यानी क्या है, तो वही सेम फंडा इसमें भी है कि रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन. इनिशियल से लेके फाइनल तक का जो टोटल डिस्टेंस है, इनिशियल से लेके फाइनल तक का जो टोटल डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेंज. ठीक है, तो उसे हम थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं. यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके देखते हैं. ये हमारा होता है एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये है वाई एक्सिस. यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन ओ. अब यहाँ से हम प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह का देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा V0. तो एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ पर. तो जहाँ एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, V0 cos θ0. ठीक है, और एक्स एक्सिस पे है तो आई कैप, यहाँ पे वाई एक्सिस पे तो V0 sin θ0 जे कैप. ओके, इतना क्लियर था. अब मैंने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये मेरा कैसा हो गया, इनिशियल पॉइंट. फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे यहाँ पे से कंप्लीट करके यहाँ पे फिनिश हो रहा है. ठीक है, यहाँ से यूं मोशन करके यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल पॉइंट. तो इसके बीच का ये जो टोटल डिस्टेंस है उससे हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक है, जिसे हम डिनोटेड करेंगे कैपिटल आर. इनिशियल पोजीशन, फाइनल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ओके, क्लियर. चलो, सो सपोज इनिशियल पोजीशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो, ये पॉइंट पे इधर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो ओरिजिन है. ओरिजिन पे x और 0 दोनों कैसे होते हैं, x और y दोनों कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं कि नहीं. फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो x होता है, सेकंड वाला y होता है, तो x भी 0 और y भी 0 इनिशियल पॉइंट पे. ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू r एंड y इज इक्वल टू 0. ये इनिशियल है, और फाइनल कौन सी है, ये रही. तो वो मुझे यहाँ से करना है, यानी कि x एक्सिस पे देखना है. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r, लेकिन यहाँ पे कहीं ये पॉइंट पे कहीं भी y एक्सिस आ रही है, y एक्सिस का इंक्लूड हो रहा है नहीं ना. सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0. तो ये दोनों चीज़ खास ध्यान रखनी है. इनिशियल पोजीशन पे x एंड y दोनों 0 है, एंड फाइनल पोजीशन पे x इज इक्वल टू r एंड y इज इक्वल टू 0 लेना है. ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं x की तरफ. तो x यानी क्या है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है ना. चलो x है, लेकिन अभी हम x के अंदर भी कौन सा कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, x एक्सिस वाला. तो ये जो v है उसकी जगह पे हम क्या समझे, vx यानी कि V0x. और V0x की वैल्यू क्या थी, V0 cos θ0 आई कैप. ये देखो, ये है ना x एक्सिस पे, तो ये क्या लेते थे हम, V0 cos θ0. चलो, तो x एज इट इज रखेंगे, v की जगह पे हम ले लेंगे V0 cos θ0 इनटू t. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम देख चुके हैं कि x एक्सिस लेना है, y एक्सिस 2 होते हैं. तो उसमें से मुझे अभी रेंज किसके ऊपर है, देखो रेंज में y तो क्या है 0, मतलब y को कोई लेना देना नहीं. जैसे मैक्सिमम हाइट में x को कोई लेना देना नहीं था, इसी तरह से रेंज में y को कोई लेना देना नहीं है. तो ये जो x है वो मैं क्या समझूँ, x कंपोनेंट. तो v भी किसका होगा, x कंपोनेंट का. इसलिए x कंपोनेंट का v कितना होता है, V0 cos θ0. ओके, सो x इज इक्वल टू V0 cos θ0 इनटू t. चलो, अब मुझे किसके बारे में बात करनी, रेंज के बारे में. तो x की जगह पे क्या हो जाएगा r, और t की जगह पे हो जाएगा tf. आप लोगों को ख्याल रखना है tm और tf कब आएगा. तो अगर हम एज की बात कर रहे हो, मैक्सिमम हाइट, तब आएगा tm.
और अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज में पूरा इतना मोशन होता है, तो पूरा इतना मोशन है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लाइट। तो जब आर की बात हो रही हो तब टी एफ लेना है, यानी कि टाइम फ्लाइट लेना है। ओके, गॉट इट। अगेन एच मैक्सिमम हो यानी कि मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी हो, ये होती है हमारी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए मुझे मैक्सिमम टाइम कितना चाहिए, तो तब मैं टी इज इक्वल टू लूंगी टी एम। और जब रेंज की बात कर रहे हो तो रेंज होता है यानी इतना पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, वो होता है टी एफ। तो आर होगा तब हम टी इज इक्वल टू टी एफ लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर एंड टी इज इक्वल टू टी एफ, ये इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो एक्स की जगह पे हो जाएगा आर वी कॉस थीटा जीरो एज इट इज, एंड टी की जगह पे हो जाएगा टी एफ। ओके, चलो फाइंड क्या करना है, टी एफ। तो टी एफ की अरे फाइंड क्या करना है, आर। तो यहाँ पे टी एफ की वैल्यू हमें पता है, वो हम रख देंगे। पहले ही मैंने आपको बोल दिया था टी एम टी एफ और एच की वैल्यू याद रखनी है, और अभी जो आर मिलेगा उसकी वैल्यू भी यानी कि उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। तो फिर आगे जाके हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, चलो आर एज इट इज वी जीरो कॉस थीटा जीरो एज इट इज, टी एफ की वैल्यू क्या थी, 2v0 साइन थीटा जीरो अपॉन जी। ओके, चलो अब इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो v0 इंटू वी जीरो, v0 इंटू वी जीरो स्क्वायर हो जाएगा। तो 2v0 स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी, इतना हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मुझे आर मिल गया 2v0 स्क्वायर कॉस थीटा जीरो इंटू साइन थीटा जीरो अपॉन जी। कुछ नहीं किया, आगे जो दो थे उनका सिर्फ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ओके। अब इसमें से ये जो 2 है उसको हम कॉस थीटा जीरो के पास में ले आएंगे, तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, आर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर 2 कॉस थीटा जीरो इंटू साइन थीटा जीरो अपॉन जी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 इंटू कॉस थीटा जीरो इंटू साइन थीटा जीरो का फॉर्मूला होता है। तो ये उसका फॉर्मूला है, अगर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो तो उसका आंसर होता है साइन 2 थीटा। अगेन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो तो उसका आंसर होता है साइन 2 थीटा। ये फिक्स है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। जैसे हम पढ़े ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। बस उसी तरह से ये भी एक रूल है, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो तो होगा साइन 2 थीटा। तो बस यहाँ पे भी हमें थीटा की जगह पे थीटा जीरो है, तो हम यहाँ पे भी थीटा जीरो लगाएंगे। तो वी जीरो का स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पे इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा जीरो। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, ये जो इक्वेशन ब्रैकेट में किया है, साइन 2 थीटा जीरो अपॉन जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर दी आर। रेंज का इक्वेशन हमें मिल गया, क्या मिला, वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो अपॉन जी। अब हमें देखना है आर मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितनी रेंज होगी उसके लिए अगर मुझे देखना हो, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 देन द रेंज इज अ मैक्सिमम। क्या कहा है, अगर थीटा इज इक्वल टू 45 हो तो मुझे जो रेंज मिलेगी वो मैक्सिमम होगी। वो कैसे, तो वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज अब वो मैक्सिमम कब होगा, जब 45 एंगल हो तब। अब 45 एंगल ही क्यों, पहले वो देख लेते हैं। तो साइन 2 थीटा जीरो इज इक्वल टू 1, अगर हम साइन 2 थीटा जीरो इक्वल टू 1 ले लेते हैं यहाँ पे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अब साइन में 1 की वैल्यू साइन में कब आती है, 0, 45, 60, 30, 90। तो यस, साइन 90 पे वैल्यू होती है 1। तो साइन 2 थीटा जीरो इज इक्वल टू हमें लेना है 1, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन 90 पे। अब साइन सामने सामने कट, तो क्या बचा, 2 थीटा जीरो इज इक्वल टू 90। तो हमने ये लग दिया 2 थीटा जीरो इज इक्वल टू 90। 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड। 90 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, थीटा जीरो इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन साइन 2 थीटा जीरो इज इक्वल टू 1, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 45। चलो ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे देखो दिख रहा है आप लोगों को, हाँ, साइन 2 थीटा जीरो इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू मैं कहाँ रखूंगी, जो स्टार करके दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो साइन 2 थीटा जीरो इक्वल टू हमने क्या रख देना है, 1। ओके, क्यों 1 लेना है, तो देखो साइन थीटा जीरो 45 लेंगे, 45 होगा तब साइन 2 थीटा जीरो 1 होता है, तो ये इतना पूरा हो जाएगा 1। तो बचेगा क्या, वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी। तो आपको याद रखना है आर का फॉर्मूला क्या है, वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा जीरो अपॉन जी। और आर मैक्सिमम का है, तो आर मैक्सिमम कब होता है, 45 एंगल पे। तो ये एंगल हो गया 45, 45 इंटू 2 यानी कि 90, और साइन 90 यानी कि क्या, 1। तो ये पूरा हो गया 1। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी वी जीरो स्क्वायर अपॉन जी। ओके, तो इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द आर मैक्सिमम इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स इनिशियल वेलोसिटी।
आर मैक्सिमम है, जी तो ऑलवेज फिक्स ही होता है, ग्रेविटी वो तो फिक्स है, तो फिर ये आर मैक्सिमम वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ, v0 स्क्वायर के ऊपर, यानी कि इनिशियल स्पीड के ऊपर। ओके, जितनी ज़्यादा स्पीड से डालोगे उतना ज़्यादा आपको आर मैक्सिमम मिलेगा। और एक बात याद रखनी है कि थीटा इज इक्वल टू 45 हो तब हमें आर मैक्सिमम मिलता है, यानी कि आप 45 एंगल से अगर कोई चीज़ को थ्रो करते हो तो मैक्स टू मैक्स रेंज कवर करेगी। ओके, क्लियर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल्स आप देखो पढ़ो, उसके पहले आपको 4 फॉर्मूले याद रखने, TM, TF, H एंड R। अगर ये 4 फॉर्मूले आपको आएंगे तो ही ये जो ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करने में एकदम ईजी रहेंगे। एकदम मतलब एकदम ईजी, कि ये तो कोई न्यूमेरिकल एकदम ईजी है, पर कब, जब आपको इक्वेशन आते होंगे तब। ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे, इक्वेशन याद होंगे तब। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4.9, A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal। एक क्रिकेट की बॉल है जो कितनी स्पीड से फेंकी जा रही है, 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी है, और उसके साथ में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल हो रहा है। मुझे क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी कि h फाइंड करना है। दूसरा, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। अब सेम लेवल यानी कि क्या बात है कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। इनिशियल उसने कहाँ से फेंकी थी, ग्राउंड पे से। अगर वो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रही है तो वो स्टॉप भी कहाँ होगी, ग्राउंड के ऊपर। तो ऐसा पूरा उसने प्रोजेक्टाइल कर लिया, यानी हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हो, इनिशियल टू फाइनल, यानी क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल रेंज। ओके, तो इनिशियल टू फाइनल रेंज के लिए मुझे टाइम फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो रेंज में कौन सा वाला टाइम लेते हैं हम, TM के TF। ओके, टोटल फ्लाइट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी में मुझे इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि TF फाइंड करो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर सी, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल। ठीक है, अगे वापस से द डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे क्या बोला था, टाइम। द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। आगे हमें क्या फाइंड करना था, टाइम, और यहाँ पे मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है कि जहां से स्टार्ट किया वही लेवल पे, यानी कि एक्स एक्सिस की बात है, इनिशियल से लेके फाइनल तक में यहाँ पे स्टॉप किया तो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो वो डिस्टेंस क्या होता है, रेंज। तो क्लियर करते हैं वापस से। स्पीड हमें दी गई है, v0 हमें दिया हुआ है 28, थीटा हमें दिया है 30, फाइंड करना है h, दूसरे में फाइंड करना है TF, और थर्ड में फाइंड करना है R। ठीक है, ये सब कब होगा, जब इक्वेशन आते होंगे तब। चलो तो क्वेश्चन नंबर ए, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। ये h का फॉर्मूला है, याद आया कि नहीं, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g। चलो वैल्यू पुट करो, v0 कितना है 28, साइन स्क्वायर एज इट इज, थीटा कितना दिया है 30, ये लिख दिया 30, 2 इंटू जी की वैल्यू फिक्स है 9.8। चलो 28 का स्क्वायर करेंगे 784, साइन स्क्वायर 30, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन साइन स्क्वायर करो तो सामने ये जो 1/2 है उसका भी स्क्वायर करना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो मुझे क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1/4। तो देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर 784, साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा 1/4 और 2 मल्टीप्लाई 9.8 एज इट इज। अब क्या करना है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले का मल्टीप्लाई, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसका डिवाइड। तो ये तो आप लोग इजीली कैलसी से कर सकते हो। तो आपका हाइट h इज इक्वल टू होगा 10 मीटर। ओके, ऐसा यूनिट लिखना भूलना नहीं है। सेकेंड क्या था, TF, टाइम ऑफ अ फ्लाइट। तो TF का फॉर्मूला क्या था, 2v0 साइन थीटा 0 अपॉन g। चलो 2 एज इट इज, v0 28 साइन 30, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या लिया है 30, एंड g है 9.8। चलो 228 एज इट इज, 9.8 एज इट इज, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हमने साइन 30 की वैल्यू लगा दी 1/2। ओके, 2 कैंसल, 28 डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे तो हमें TF इतना मिलेगा। इससे अप्रॉक्स हम क्या लिख सकते हैं 2.9, तो TF इज इक्वल टू 2.9 सेकेंड। ओके, अब लास्ट फाइंड करना है रेंज। सी में क्या फाइंड करना है, हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज का तो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन g। ओके, v0 स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, वेट, अब यहाँ पे क्या था साइन थीटा 30 था,
30 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो क्या हो जाएगा साइन 60, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो थीटा क्या है 30, 32 जा 60, तो साइन 60 और जी की वैल्यू 9.8। चलो 28 का स्क्वायर 784, 9.8 एज इट इज, और साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये हमने उसकी वैल्यू लिख दी √3/2। ओके, √3 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद रख लेनी 1.73। नहीं याद है तो कैलकुलेट से कर सकते हो, लेकिन याद रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 784 एज इट इज, 9.8 एज इट इज, 2 भी एज इट इज, सिर्फ मैंने यहाँ पे रखी है √3 की वैल्यू 1.73। मल्टीप्लाई करो ऊपर का नीचे का एंड देन डिवाइड करो, तो आपको आंसर मिलेगा 69.28 मीटर। उसे अप्रोक्स हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 69 मीटर। तो इस तरह से अगर मुझे फॉर्मूला याद रहते हैं तो मैं H, TF और R का आंसर एकदम इजीली ला सकती हूँ। तो आपको वापस से बोल रही हूँ, थियरी एकदम क्लियर करनी है, उसके बाद में थियरी समझा जाए, क्लियर हो जाए, फॉर्मूला याद करो ताकि आप क्या कर सको, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.8। ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन है एकदम इजी। ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबोव द ग्राउंड। क्या है वो? ग्राउंड से 490 मीटर अबोव खड़ा है एंड थ्रू अ स्टोन हॉरिजेंटली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड से इतने मीटर अबोव खड़ा है और हॉरिजेंटली वो क्या कर रहा है, एक स्टोन को फेंक रहा है। कितनी स्पीड से फेंक रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड, यानी कि V0 की बात की गई है। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। अब ये मेन चीज है, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस। ऐसा बोले तो हमें कुछ एक चीज याद आनी चाहिए तुरंत, ऐसा फटाक देके। क्या? फ्री फॉल। जब भी हमने फ्री फॉल देखा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तब उसमें था नेग्लेक्टिंग टू एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो तो वो होता है फ्री फॉल। ओके, चलो फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब उसने फेंक तो दिया पत्थर, ठीक है, लेकिन ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, एंड स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। और ग्राउंड पे पहुंच तो गए, लेकिन कितनी स्पीड से वो ग्राउंड पे पहुंचा, यानी कि उसकी फाइनल स्पीड, इनिशियल तो उन्होंने दी है, उसकी फाइनल स्पीड हमें फाइंड करनी है। अब मुझे दो चीज़ फाइंड करनी है, क्या क्या? एक तो मुझे उसका क्या करना है, टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है, और दूसरा कि कितनी स्पीड से वो ग्राउंड पे पहुंचा। ओके, और यहाँ पे इन्होंने जी हमें लेने को कहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो जो है वो लिख देते हैं पहले हमारे पास में। तो वो कहाँ गया, कितने मीटर अबोव खड़ा है, 490 मीटर अबोव खड़ा है, लेकिन फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल है तो y इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, -490 मीटर। नहीं याद आ रहा हो तो आगे जाओ, फ्री फॉल की आपने जो थियरी तो लिखी होगी बुक के अंदर, फ्री फॉल की थियरी पढ़ो, उसमें ये रूल है, जो s था यानी कि जो डिस्टेंस था उससे हम माइनस लेते थे, और दूसरा जो एक्सेलरेशन है उससे हम -g लेते थे। ओके, चलो तो y इज इक्वल टू -490 मीटर, और a यानी कि एक्सेलरेशन उसे हम लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो भी माइनस में, तो वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, मोशन के सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे। तो मोशन का सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू V0yt प्लस 1/2 AYT। ऐसा तो मेरा नॉर्मल इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू V0t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये था। ठीक है, x यानी x एक्सिस नहीं दिखा रहा है, x यानी दिखा रहा है डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं, y एक्सिस की बात चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे लूंगी y ऑफ t। x यानी x एक्सिस नहीं है, x यानी डिस्टेंस है। आप इसे s भी ले सकते हो, d भी ले सकते हो, h भी ले सकते हो, जैसा क्वेश्चन हो इस अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। ठीक है, अभी वो y डायरेक्शन की बात चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा yt, V0 की जगह पे हो जाएगा V0y। सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि कौन से एक्सिस में चल रहा है, तो V0 की जगह पे हो जाएगा V0y, t एज इट इज, 1/2 एज इट इज। फिर a है तो a की जगह पे क्या हो जाएगा, ay इंटू टी स्क्वायर। ओके, चलो yt यानी कि डिस्टेंस तो कितना पे खड़ा है, y इज इक्वल टू -490 मीटर, -490, V0y तो कैसा हो जाएगा हमारा 0, तो ये इसके मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, इनिशियल स्पीड V0 हमारा हो जाएगा 0। अब 1/2 एज इट इज, ay की जगह पे मुझे क्या लेना है 9.8, तो ये लिखा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, चलो अब यहाँ पे दोनों साइड कैसा, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो दोनों साइड से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे दोनों साइड माइनस माइनस कट कर दिया। वहाँ पे क्या मिल रहा था 490, और फिर क्या था 1/9.8 का स्क्वायर, तो 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4.9। ठीक है, 4.9 टी स्क्वायर।
अब हमें फाइंड क्या करना है, टी का स्क्वायर। तो ये जो 4.9 है वो मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो यहाँ पे टी स्क्वायर को अकेले रहने देंगे, 4.9 है वो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, तो 490 अपॉन 4.9। ठीक है, चलो 419 अपॉन 4.9 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 100। और क्या चाहिए, टी स्क्वायर चाहिए कि टी चाहिए, ऑब्वियसली टी चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है वो इक्वल टू किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। 100 का अंडर रूट क्या होगा, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट 100 कितना होगा 10। सो मुझे t इज इक्वल टू 10 सेकेंड मिल गया कि उसने जो फेंका था, बॉल थ्रो की थी, वो कितने सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच गई, 10 सेकंड में। अब मुझे फाइंड करना है वो कितनी स्पीड से पहुंच रही है। ठीक है ना, तो उन लोगों ने हमें एक स्पीड तो दे दी है एक्स एक्सिस वाली। ठीक है, मुझे अब वाई एक्सिस वाली स्पीड देखनी। उन्होंने कहा है ना इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, हाँ, तो वो इनिशियल स्पीड जो उन्होंने कही है वो है हमारा v0x। अब मुझे v0y फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ, तो चलो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे vx इज इक्वल टू v0x इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, चलो vy मुझे फाइंड करना है। तो vy फाइंड करने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट मोशन के इक्वेशन को, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। ओके, चलो v है लेकिन मैं किसका, मुझे कौन सा वाला v फाइंड करना है, x वाला तो है ही, y वाला। तो v की जगह पे हो जाएगा vy, v0 की जगह पे होगा v0y, a की जगह पे हो जाएगा -g और t एज इट इज। ओके, क्लियर कि नहीं, ओके, चलो तो vy एज इट इज, v0 तो कितना है, इनिशियल तो कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज g कितना है 9.8 और t हमें अभी ही मिला ये ऊपर 10। तो 9.8 मल्टीप्लाई 10 करोगे 98 मिलेगा। तो vy इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 98 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो उन्होंने मुझे v फाइंड करने को बोला है, vx के vy नहीं, तो मुझे खाली v फाइंड करना पड़ेगा, टोटल v। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है ही, स्पीड ऑफ द स्टोन इज v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको थ्योरी समझाते हुए मैंने कहा था, आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो ये काम आया। चलो v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। चलो x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 15, तो ये लिख दिया 15 का स्क्वायर, y कंपोनेंट -98। अब ये -98 है लेकिन माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो वो हो जाएगा 9604 और 15 का स्क्वायर होगा 225। दोनों को प्लस करेंगे 9829 और फिर उसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालना मैंने पहले भी समझाया था। पहले जो नंबर है वो टाइप करो 9829, देन उसके बाद में अंडर रूट प्रेस करो। ओके, तो v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 99.14। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 99 मीटर पर सेकेंड। तो कितने टाइम में पहुंचा, 10 सेकेंड में ग्राउंड पे वो स्ट्राइक हुआ। और उसके बाद में कितनी स्पीड से, तो हम उसको बोल सकते हैं 99 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ग्राउंड को स्ट्राइक हुआ। ओके, तो इस तरह से आपको अगर ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो क्या क्या आना चाहिए। फर्स्ट, आप कहीं भी मोशन के बारे में पढ़ते हो, मोशन के इक्वेशन आने ही चाहिए, 3 इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद में कौन सा मोशन का इक्वेशन यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको आगे समझा दिया हुआ है कि कौन से इक्वेशन का कब यूज करना है। चलो, तो एक तो मुझे मोशन की इक्वेशन आना चाहिए, कौन से इक्वेशन का यूज करना है वो आना चाहिए। दूसरा कि जो हमने आगे प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी देखी उसके चारों 4 इक्वेशन आपको आने चाहिए। वो 4 इक्वेशन आएंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो जो बाकी हो पहले वो लर्न करो, फिर वो लिख लो अपनी बुक में, देन उसके बाद में न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ओके, थैंक यू।